सो यह वन पीस एपिसोड 110। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट्स रेन बेस छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि मरीन्स वहां पर आ चुके थे और स्मोकर उन्हें जाने दे रहा था। तभी एक सोल्जर वहां पर आता है और स्मोकर से बोलता है, सर क्या आप उन्हें नहीं पकड़ेंगे? तो स्मोकर बोलता है कि नहीं, मैं थक गया हूँ और वो लोग जा चुके हैं। फिर स्मोकर उस सोल्जर से बोलता है कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको यहाँ पर बुला लो और एलाबास्ता के आसपास जितने भी मरीन्स की शिप है उन्हें भी यहाँ आने के लिए कहो। वो सोल्जर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और स्मोकर से बोलता है, पर सर इतने से पायरेट्स के लिए रीइंफोर्समेंट बुलाने पर हमारे सुपीरियर्स नाराज हो सकते हैं। और स्मोकर उससे गुस्से से बोलता है कि मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमसे जो बोला है वो करो। और वो सोल्जर बोलता है यस सर, वहां से चला जाता है। फिर ये सीन कट होता है और हम देखते हैं चॉपर को और वो उस ऊंट के साथ एक बड़े से क्रैब पर जा रहा था। और फिर वो बोलता है, मुझे नामी के परफ्यूम की स्मेल आ रही है और इसकी वजह से मैं सभी को ढूंढ लूंगा। फिर हम देखते हैं लूफी और बाकी सबको, वो लोग भाग रहे थे। तभी वहां पर चॉपर आ जाता है जो कि उस ठरकी ऊंट के साथ था और वो लोग एक बड़े से केकड़े पर बैठे हुए थे। तभी वो सब बोलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा है और लूफी उसको देखकर बोलता है कि ये तो काफी टेस्टी दिख रहा है। फिर सांजी बोलता है, हम सभी लोग इसी केकड़े पर बैठकर एलाबैना जाने वाले। फिर लूफी उस पर चढ़ जाता है और फिर सभी लोग उस पर चढ़ जाते हैं। फिर जोरो बोलता है, मैंने सुना है ये केकड़े डेजर्ट में बहुत ही तेज दौड़ते हैं और इसकी मदद से हम एलाबैना बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर चॉपर बताता है, हाँ, एक केकड़ा ऐसी ऊंट का दोस्त है जिसने मेरी मदद करी थी। फिर चॉपर कहता है कि सभी लोग अच्छे से पकड़ना और फिर वो लोग एलाबैना के लिए निकल जाते हैं। और वो लोग आगे जा ही रहे थे कि हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर एक हाथ आता है, वो बीबी को उड़ाकर ले जाने लगता है। तभी नामी ये नोटिस करती है और वो जोरो को बोलती है। तो जोरो चॉपर से बोलता है कि जल्दी से इस केकड़ों को रोको। और तभी हम देखते हैं कि लूफी अपने हाथों को लंबा करता है और बीबी को पकड़ लेता है और वो बीबी को नीचे फेंक देता है और खुद ही उस हाथ में फंसकर वहां से चला जाता है। जैसे देखकर हमारे स्ट्रॉ हैट्स थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और वो बोल रहे थे कि वो तो लूफी को ही ले गया। वहीं पर हम देखते हैं कि लूफी बहुत ही दूर जाकर गिरता है और वो वहीं से चिल्लाकर बोलता है कि तुम सब लोग मेरी फिक्र मत करो, तुम सब लोग एलाबर्ना के लिए बढ़ते रहो। और फिर जोरो चॉपर से बोलता है कि लूफी को कुछ नहीं होगा, वो अपना ख्याल रख सकता है, हम सबको एलाबर्ना की ओर आगे बढ़ना होगा। और फिर चॉपर थोड़ा सा इमोशनल होकर बोलता है कि ठीक है। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और ऊसा बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हम लोग लूफी के बिना आगे कैसे जा सकते हैं और बीबी भी उसकी चिंता कर रही थी। तो नामी उसे समझाती है कि तुम लूफी की टेंशन मत लो, वो बहुत ही पावरफुल है और वो अपने आप को संभाल सकता है। और सांजी बीबी से बोलता है कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और फिर बीबी लूफी को चिल्लाकर बोलती है कि हम सब तुम्हारा एलाबर्ना में इंतजार करेंगे, तुम्हें आना होगा। और लूफी बोलता है ठीक है, मैं तुमसे वहीं पे मिलता हूँ। और तभी लूफी समझ जाता है कि उसके पीछे कोई आ चुका है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, क्रोकोडाइल और मिस ऑल संडे। फिर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि स्ट्रॉ हैट तुम कुछ ज्यादा ही आगे आ चुके हो। और फिर लूफी बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बीबी तुम्हारी तरह नहीं है, वो दूसरों की भलाई सोचती है, वो चाहती है कि कोई भी दुखी ना हो और सब कुछ पीसफुली ठीक हो जाए। और क्रोकोडाइल बोलता है कि वो एक बेवकूफ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और लूफी उससे बोलता है कि ऐसा हो या ना हो पर वो अपनी पूरी कोशिश करेगी और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूं। और क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है पीस या फिर शांति जैसी बातों पर विश्वास करने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। लूफी क्रोकोडाइल को जवाब देता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे बड़े बेवकूफ हो। ये सुनकर क्रोकोडाइल गुस्से से पागल हो जाता है और मिस ऑल संडे उस पर हंसने लगती है। तो क्रोकोडाइल मिस ऑल संडे से बोलता है, क्या तुम्हें भी इसी के साथ मरना है नीको रॉबिन? तो मिस ऑल संडे क्रोकोडाइल से बोलती है, मैंने तुम्हें समझाया था कि इस नाम से मुझे मत बुलाया करो। और फिर वो जाने लगती है। तो क्रोकोडाइल उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बताती है कि मैं एलाबर्ना के लिए जा रही हूँ। और फिर क्रोकोडाइल अपने जेब से एक घड़ी निकालता है और लूफी से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ने के लिए बस 3 मिनट है, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। फिर तुरंत ही लूफी अपनी गम पिस्टल से क्रोकोडाइल पर अटैक कर देता है पर उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर क्रोकोडाइल लूफी पर अटैक करता है जिससे वो बार बार बच जाता है। और फिर लूफी फिर से क्रोकोडाइल पर अटैक करता है पर इस बार फिर से उस पर कोई भी असर नहीं होता। और क्रोकोडाइल उससे बोलता है कि इसका मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। फिर लूफी उस पर बिना कुछ सोचे समझे गम गैटलिंग यूज करता है पर क्रोकोडाइल बस वहीं पर खड़ा था और उसका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, वो हंस रहा था। तो क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि ये सब मुझ पर काम नहीं करने वाला? पर लूफी उसकी बिना कुछ सुने उस पर गम बजूका अटैक ट्राई करता है। उसके बाद वो हवा में उछलने के बाद उस पर गम बैटल एक्स ट्राई करता है जिसके कारण वो पूरे तरीके से रेत में मिल जाता है। तो लूफी को लग रहा था कि उसने क्रोकोडाइल को हरा दिया है पर क्रोकोडाइल फिर से खड़ा हो जाता है और वो लूफी से बोलता है, क्या तुम अपना बचपना बंद करोगे? ये सुनकर लूफी को गुस्सा आ जाता है, वो क्रोकोडाइल के फेस पर एक जोरदार पंच कर देता है पर उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। तो फिर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि तुम्हारा टाइम बस खत्म होने ही वाला है, तो तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि असली बैटल किसे कहते हैं। फिर क्रोकोडाइल लूफी पर एक जोरदार अटैक करता है पर लूफी कैसे भी करके उसे डॉज कर देता है। और क्रोकोडाइल उससे बोलता है, ये कोई मामूली अटैक नहीं है, अगर ये अटैक तुम्हें सीधा हिट होता तो तुम 2 हिस्सों में कट जाते। और फिर क्रोकोडाइल लूफी का मजाक उड़ाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे पास डेविल फ्रूट पावर्स तो हैं पर तुम्हें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। और फिर वो बोलता है कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली पावर किसे कहते हैं। फिर वो अपने डेजर्ट जीरो सोलोटेक जमीन पर ट्राई करता है जिसके कारण जमीन जो है वो पूरे तरीके से सारी रेत को सूखने लगती है और वो रेत लूफी को भी अंदर खींच रही थी। और फिर लूफी को
एक आइडिया आता है और फिर वो जमीन पर गम गम बजूका अटैक करता है, जिसके कारण वो हवा में उछल जाता है और फिर वो हवा में ही क्रोकोडाइल पर अटैक करता है। पर वो देखता है कि उसका एक हाथ क्रोकोडाइल ने पूरे तरीके से सुखा दिया है और फिर क्रोकोडाइल उससे बोलता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा केवल एक हाथ ही सुखाया है, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को ऐसा बना सकता हूँ। फिर लूफी को एक आइडिया आता है और फिर वो जाकर पानी पीने लगता है और वो देखता है कि उसका हाथ पहले जैसा हो गया है। और लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे ये पानी की बोतल दी थी और उसने बोला था कि डेजर्ट में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन पानी ना हो। फिर लूफी फिर से एक बार क्रोकोडाइल पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो उसे पूरे तरीके से खा लेता है, पर इसका भी क्रोकोडाइल पर कोई भी असर नहीं होता और इसके बाद क्रोकोडाइल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तेरा टाइम अब खत्म हो गया है। फिर क्रोकोडाइल अपने हाथ से एक रेत का बवंडर बनाता है और उसे छोड़ देता है और रेनबे से सारे लोग ये बवंडर देख रहे थे। वहीं पर तशीकी भी थी, वहीं पर कैप्टन स्मोकर भी था और वो समझ जाता है कि ये किसने किया है। और दूसरी तरफ हमारे स्ट्रॉ हैट्स भी इस बवंडर को देख पा रहे थे। फिर हम वापस से फाइट का सीन देखते हैं। क्रोकोडाइल हंसकर लूफी से बोलता है क्या तुम्हें पता है कि ये बवंडर कहाँ जा रहा है? वो बोलता है कि हाँ तुम ठीक समझे, ये बिल्कुल युवा की ओर ही जा रहा है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी खट्टा खोद रहा है। और ये सुनकर लूफी गुस्से से पागल हो जाता है। वो क्रोकोडाइल से बोलता है कायर कहीं के, तुम्हारा उस बूढ़े आदमी ने क्या बिगाड़ा है, तुम मुझसे फाइट करो। फिर लूफी उस तूफान को रोकने के लिए भागता है, पर क्रोकोडाइल उससे बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तूफान को नहीं रोक सकते, यहाँ तक कि इसे मैं भी नहीं रोक सकता। फिर क्रोकोडाइल हंसते हुए बोलता है कि मैंने अभी तक बहुत सारे तूफान युवा में भेजे हैं, पर ये वाला सबसे बड़ा है और ये युवा को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा। और फिर लूफी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जाकर क्रोकोडाइल की कॉलर पकड़ लेता है और वो बोलता है कि ये सब करना बंद करो। फिर तभी लूफी को कुछ महसूस होता है और वो अचानक से सब कुछ बोलना बंद कर देता है। फिर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि तुमने आकर मुझे समझ क्या रखा है स्ट्रॉ हैट। फिर हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल ने अपना हुक लूफी के पेट के अंदर पूरे तरीके से घुसा दिया है। फिर क्रोकोडाइल लूफी को हवा में उठाकर उससे बोलता है कि तुम्हारा ग्रैंड लाइन में कोई काम नहीं है स्ट्रॉ हैट। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।